Hello guys, I welcome you all at Smarty Education. So today onwards we are going to start with concept of business communication. So इसी वीडियो में मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा एंड फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल लास्ट. और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं एक नंबर भेजूंगा, मतलब नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा. और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं ये जो सारी एजुकेशन है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा. आपका क्या काम होगा, बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को. सो लेट मी बिगिन. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. सो बेसिकली द वर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेट वर्ड है, यानी कि इतना जो वर्ड है कम्युनिकेट, वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्युनिस नाम के एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है शेयर. ओके, देन आगे देखते हैं. अब कम्युनिकेशन क्या होता है हम ये देखेंगे. सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, यहाँ पे दो से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं पर्सन्स. ओके, सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया हो. देन नेक्स्ट चीज पे जो हमको, और मैं आपको ये बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको नोट्स का लिंक दिया है. सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप देन नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा. देन आगे देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. हम बिजनेस कम्युनिकेशन यानी हम जो चार्टर्ड सेक्रेटरी है या फिर कंपनी सेक्रेटरी, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी जो है, वो आगे क्या करने वाला है, एक बिजनेस के अंदर ही काम करने वाला है. सो अब हम देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट. व्हेन वन कम्युनिकेट्स टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, इट इज टर्म व्हेनेवर यू टॉक, means whenever you talk and you are just communicating to generate some profit, it is known as a business communication, जैसे आपको एग्जांपल में दिख ही रहा होगा. देन आगे बढ़ते हैं. आगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं. इसको मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा. सबसे पहले ये एक टू वे प्रोसेस है, दो व्यक्तियों को इन्वॉल्व करती है. ऑन गोइंग प्रोसेस से इसका मतलब ये है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग, मेरे साथ रिपीट करो, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ओके, देन मच मोर देन वर्ड. जैसा कि हमने देखा, ये फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस को भी इन्वॉल्व करता है पर्सन्स के बीच में. जैसे इसमें एक स्माइल का इमोशन है कि दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं. देन डायनामिक प्रोसेस, यानी जैसे कि आपने बिजनेस इन्वायरमेंट 12th क्लास में पढ़ा होगा अगर आप सीबीएसई से है तो, कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक यानी चेंजिंग प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस चेंजिंग होता है. पहले क्या होता था, लेटर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या होता है, ईमेल का इस्तेमाल होता है. ईमेल का इस्तेमाल होता है, यूज होता है. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस यानी व्हेनेवर यू आर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, हमें क्या होता है, गोल्स डिफाइन होते हैं, इसीलिए हम इसको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब है, इसका मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मतलब मैं आपको आगे की आने वाली वीडियोस में बताऊंगा. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट है इंक्रीज इन साइज. ओके, सो इंक्रीज इन साइज से इसका मतलब क्या है. ओके, सो इंक्रीज इन साइज से इसका मतलब ये है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो एक जब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, बहुत सारे लोग जुड़ते रहेंगे, तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बनेगी. अगर वही ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ज्यादातर क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा. ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट उसके साथ जुड़ते जाएंगे. स्पेशलिस्ट जुड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब उनके बीच एक सही कम्युनिकेशन होना चाहिए. अब कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या है, जब 1991 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, देखिए मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया, तब क्या हो गया, इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कंपटीशन फॉरेन कंपनीज का बढ़ गया. ये हो गया कट थ्रो कंपटीशन का मतलब. ट्रेड यूनियन मूवमेंट से आपका मतलब क्या है, वर्कर्स का रिलेशन हमारे साथ कैसा है मैनेजमेंट का. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा, ये वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मैनेजमेंट और इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं है. पर्सनल एसेट का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी. सो आप बन गए और कंपनी सेक्रेटरी, और आपको अपने वर्कर्स के साथ बातचीत करना है, तो ये हो गया पर्सनल एसेट. उनके साथ एक लीडरशिप डेवलप करना. यहाँ तक कि आप जब कैंपस इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर भी लीडरशिप का एक होता है. जब आप जाएंगे तभी आप समझ जाएंगे.
देन पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक के साथ एक कंपनी का रिलेशन कैसे कैसे वो अपनी वैल्यूज को कम्युनिकेट करती है पब्लिक के साथ। ओके, सो आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझ ही नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका एक जो डायग्राम हमारी मॉड्यूल में देखो उसको देखना, क्योंकि वो मॉड्यूल ऐसा लगता है कि यार इसको याद ही कैसे रखेंगे। मैंने इसलिए एक कहानी बनाई है इसके लिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा कम्युनिकेशन में, सबसे पहले ये होगा एक सेंडर है, वो क्या करेगा अपना मैसेज इनकोड करेगा, यानी किसी चीज को देखकर अपना एक मैसेज इनकोड करेगा। ये क्या देखता है, जेन को हमेशा देखता है कहां पर, बर्गर शॉप पर, मैकडॉनल्ड्स में। तो ये क्या मैसेज करता है, क्या तुम मेरे साथ बर्गर खाओगी। सो फिर ये क्या उसको मैसेज को पढ़ती है, फिर उसको पहले से पता होता है कि ये जो लड़का है क्या उसके एक पहले ही गर्लफ्रेंड है, सो वो चाहती थी वो उसके साथ बॉयफ्रेंड बनाए ही ना। सो वो है एक रिसीवर, देन वो अपना मैसेज इनकोड करेगी। सेम प्रोसेस जो यहाँ पर हुआ, सॉरी मीडियम का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं, यानी जो भेज रहा है, जो यहाँ पर हुआ प्रोसेस वो ही रिसीवर करेगा। लेकिन आपके मॉड्यूल में इनकोडिंग ने डायरेक्ट फीडबैक दिया, सो रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। ओके, देन वो डिकोड करेगा और बेचारे का दिल टूट गया यार, दिल टूट गया। ओके, सो आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। एग्जांपल समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन कर देना। इसकी एक सबसे पहले समरी बता दूं। सबसे पहले क्या होगा, जो भी सेंडर है, whoever द सेंडर इज, वो क्या करेगा अपना जो इनकोड करेगा मैसेज, यानी इनकोड करेगा कैसे, एक थॉट लाएगा, इनकोडिंग को थॉट भी बोलते हैं। फिर अपना मैसेज भेजेगा किसको, रिसीवर को। फिर रिसीवर जो भी उसके ख्याल रहेंगे वो रिसीव करेगा, देखेगी, मतलब ये जो मैसेज उसको पढ़ने के बाद उसने क्या किया, डिकोड किया, उसका मतलब समझा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है उसको, लेकिन उसकी तो पहले ही गर्लफ्रेंड है, तो बेचारे का दिल टूट गया। फिर वही सेम प्रोसेस यहां फॉलो हुआ। और चैनल का मतलब क्या होता है, एक मीडियम जिसकी तरफ से उसने मैसेज कैसे किया, एक मैसेज फॉर्म में किया, मोबाइल से। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, कम्युनिकेशन के एक सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना ही होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, जो भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो क्लियर हो, और जो सेंडर है हमेशा एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए जो भी वो मतलब भेजना चाहता हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में जब ए भेजता है अपना मैसेज बी को, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ यूज होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, यानी कि वॉट एवर द मैसेज यू आर सेंडिंग टू समवन, इट मस्ट बी कंप्लीट एंड इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। ओके, यहां तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सेंड मैसेज टू बी कम्युनिकेशन मस्ट बी डन विथ कंप्लीट डेफिनेट एंड फाइनल मैसेज। ये हो गई कंप्लीटनेस की डेफिनेशन जब ए बी को मैसेज भेजेगा। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ओके, देन आगे देखते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, मींस एट द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स हमको हमारा मैसेज कन्वे हमेशा करना चाहिए। हमें हमारा मैसेज जो है वो हमेशा कन्वे करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वो है एक लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस का मतलब होता है वॉट एवर यू आर टाइपिंग, जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, वॉट एवर यू आर टाइपिंग इट मस्ट बी इन द विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका ग्रामेटिकल एरर होगा, इसीलिए वो इरेज कर रहा है। देन प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है, हमें हमेशा पर्टिकुलर रहना चाहिए, अपने टॉपिक के हिसाब से उसको शॉर्ट लिस्ट वर्ड में बताना चाहिए, यानी कि मतलब टॉपिक से इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये बंदा जो है वो टॉपिक से भटक रहा है, इसलिए इसको सब कुछ इरेज करना पड़ रहा है। ओके, देन आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोर्टसी का मतलब ये होता है कि वॉटेवर जिसको भी हम मैसेज भेज रहे हैं, whoever we are sending the message, उसके परी जो भी ए है यहाँ पर जो है पर्सन है, उसको बी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बी का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, देन आगे देखते हैं जोहारी विंडो। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक which is the problem faced by every student. Why it is the most difficult topic? Because हम जो है जोहारी विंडो का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, जिसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो बताया है, मैं आपको बताता हूँ उसका मॉड्यूल कैसा दिया है। उसमें बताया है कि नोन टू अदर्स दिया और ये सब कुछ लिखा ही नहीं, तो ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को पढ़ के ये क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में बताया इसको। सबसे पहले नोन टू अदर्स का मतलब होता है जो हमें भी पता है और दूसरों को भी। नोन सेल्फ मतलब थिंग्स वी नो अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपको कोई सा टीवी शो देखना बहुत पसंद है, टीवी शो। ओके, सो आपको तो वो पसंद ही है और दूसरों को भी मालूम है कि आपको वो कितना पसंद है। और जो नेक्स्ट चीज है, थिंग्स अदर नो अबाउट अस। फॉर एग्जांपल हमें बहुत पोटेंशियल एक सीएस बनने का, लेकिन वो हमें नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है। अब थिंग्स नॉट नो मतलब जो हमें भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं, या फिर हमें पता है लेकिन दूसरों को। जैसे हिडन सेल्फ का मतलब क्या होता है, जो थिंग्स वी नो अबाउट अवर सेल्फ लेकिन दूसरों को नहीं मालूम। जैसे
जैसे कि हम एक बहुत ही अच्छी हॉबी हमारी रीडिंग की, लेकिन दूसरों को मालूम ही नहीं कि हम बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं। ओके, अननोन सेल्फ मतलब जो हमको भी नहीं मालूम और दूसरों को भी नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सीडेंट किसी का हुआ और हमने फटाफट गाड़ी इतनी तेज चलाई कि हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया सिर्फ विद इन 5 मिनट्स। सो इसका मतलब हो गया अननोन सेल्फ क्वालिटी कि हम इतना फास्ट ड्राइव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन होगा और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब जो बाहरी बंदे से बात हुई। फॉर एग्जांपल, ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन का है लेकिन ये इस बंदे से कुछ बात कर रहा है, तो ये होगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। डेफिनेशन को आप पॉज करके पढ़ लेना। ओके, देन आगे देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हर बार रिवाइज करना होगा कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जैसे कि डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि है वो टॉप पे ले जाएंगे। जैसा कि ये एक टॉप बंदा ओनर है, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, फिर वो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कम्युनिकेट होगा। इसको बोलेंगे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्योंकि ये बीच में, और इसको बोलेंगे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आगे देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में। अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, with the passage of time management styles have also undergone a change. The role of worker in the process of industry has begun to be appreciated. जो कि वर्कर एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि जो भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, अब पहले हमेशा क्या होता था, ओनर से जाता था, लेकिन अब इसका उल्टा क्या होगा, जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का उल्टा होगा अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्कर्स के सजेशन से आगे के डिसीजन ले जाएंगे, यहां पर जाएगा फिर वो यहां पर आएगा, तो इनके सजेशन से दूसरे डिसीजन लिए जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका पार्ट 2 आप देखना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू वॉच द लेक्चर नंबर 2। सो आज के लिए बस इतना ही।